नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है फॉर्च्यून टेलर प्रियंका भारद्वाज एंड वेलकम टू योर चैनल एस्ट्रो एडवाइस बाय फॉर्च्यून टेलर प्रियंका भारद्वाज। आज हम बात करेंगे कि माथे पर बिंदी क्यों लगानी चाहिए। कुछ लोगों के क्वेरीज आए हैं कि जिस तरह मैंने बिछियों को लेकर बताया था, मैं बिंदी को लेकर भी बताऊं। तो देखिए, तिलक हो या बिंदी हो, ये हमेशा हम अपने माथे पर बीचों बीच लगाते हैं, दोनों आईब्रोज के बीच में लगाते हैं, क्योंकि ये जो स्थान होता है हमारा, इसको हम कहते हैं आज्ञा चक्र। जब इस स्थान पर हम तिलक लगा देते हैं या बिंदी लगा देते हैं, मतलब कुछ भी लगाते, तो हम लगाते टाइम भी इसको ये पॉइंट प्रेस होता है, और जब लगा के वो चीज़ हम छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हल्की हल्की प्रेसिंग होती रहती है, जिस वजह से ये आज्ञा चक्र हमारा जागृत हो जाता है। आज्ञा चक्र को ही हम विचारों की उत्पत्ति का केंद्र मानते हैं, मतलब जो भी सोच होती है हमारी वो यहीं से आती है। यहीं से हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके अलावा जब आज्ञा चक्र के स्थान पर हम तिलक लगाते हैं तो हमारे मन को एकाग्रता मिलती है, हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है, और हमारी सोच पॉजिटिव होने लगती है कि हम कुछ नया कर सकते हैं, हम खाली क्यों बैठे हैं, हम अपने टाइम को यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारी सोच बहुत अच्छी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा, जब भी आप कहीं धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, पंडित जी जब तिलक लगाते हैं, चंदन का तिलक लगता है हमारे माथे पर, तो उसको लगाते ही हमारा मन कितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगता है, क्योंकि कुछ तो उसकी फ्रेग्रेंस ऐसी होती है, और तिलक लगा होता है, या हम सामने से किसी को तिलक लगा हुआ कोई व्यक्ति आता है तो उसको देखते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला थॉट जाता है कि या तो ये मंदिर से आया है या इसके घर में कोई पूजा पाठ हुआ है। तो ये एक सिंबल हो गया, जिसको हम कहते हैं कि आपका आज्ञा चक्र इस टाइम बिल्कुल आपके नियंत्रण में है, काबू में है एक तरह से। तिलक लगाने से हमारे माथे के बीच में जो एक बीटा एंडोफिन करके एक स्त्राव होता है, जो कि संतुलित हो जाता है, जिसको हम कहें कि ये एक ऐसा नर्व का एक ऐसा पार्ट माना जाता है जिससे एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन बढ़ने लगती है, और हम बहुत ज़्यादा उदास रहने लगते हैं, और माइग्रेन के इश्यूज, हेडेक के इश्यूज होने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसीलिए पहले के लोग भी कहते थे घर से निकलने से पहले तिलक लगाकर ही घर से बाहर निकले। इनफैक्ट चंदन का तिलक लगाने से दिमाग में एक ठंडक मिलती है, एक शीतलता बनी रहती है, और जिस वजह से हमारा जो मन है वो एकाग्र रहता है, एक ही फॉर्म में हमें कैसे सोचना है, मन शांत रहता है बेसिकली। ठीक इसी तरह एक्यूप्रेशर में जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, वहाँ के पॉइंट को प्रेस कर कर हेडेक को ठीक किया जाता है। इस बिंदु से नसें और जो रक्त कोशिकाएं होती हैं हमारी, वो सक्रिय होने लगते हैं, जिससे कि हमें सर दर्द में तुरंत आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट साइनस के मरीजों के लिए भी कहा गया है कि बिंदी लगाना बहुत फायदेमंद होता है। जिनको साइनस का प्रॉब्लम रहता है या एलर्जी इश्यूज रहते हैं, उनको बिंदी जरूर लगानी चाहिए। उनको देखिए, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल वे में और साइंटिफिक वे को दोनों को जोड़कर भी जानना चाहें ना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिम्टम्स मिलते हैं, क्योंकि जब भी कुंडली में गुरु खराब होता है तो ये साइनस की प्रॉब्लम, ठंड से लगने वाली बीमारियां जल्दी कैच करने का कारण बन जाती हैं, और गुरु खराब होने की वजह से ही हमारा आज्ञा चक्र संतुलन में नहीं रहता है। तो ठीक इसी तरह जब भी ऐसे किसी को इश्यूज दिखते हैं तो उसकी कुंडली में डेफिनेटली गुरु खराब है, तो उनके लिए उनको हल्दी का तिलक जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिंदी लगाने का जो हमारा स्थान है, उसके पास में कान से संबंधित नस गुजरती है, जिसकी वजह से जब हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो जब वो प्रेसिंग होती है, दबाव पड़ता है, तो उससे हमारी सुनने की क्षमता भी बढ़ती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, जिस वजह से आपकी मदर के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, या मदर इन लॉ के साथ अच्छे नहीं है, या फिर आपको नींद में दिक्कत है, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन का प्रॉब्लम ज्यादा है, आपकी दवाइयां बहुत ज्यादा चल रही हैं इन्हीं चीजों से रिलेटेड, तो आप सफेद चंदन का तिलक या दही का तिलक लगाना स्टार्ट करिए। ये आपको काफी फायदेमंद रहेगा। तो यही कुछ कारण हैं जिनको मैं कहूंगी साइंटिफिकली कह लीजिए, या फिर आप एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट को कंबाइन करके कह लीजिए। तो कहीं ना कहीं साइंस और प्लैनेट दोनों से मिलकर ही हमारी जिंदगी चल पाती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी जरूर मेंशन करिए। जय माता दी।